हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों को एजुकेशन लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैथ का प्रतिशत यानी परसेंटेज चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक नंबर प्रश्न है। पहले दोस्तों, प्रश्न बनाने से पहले यह देखेंगे कि प्रतिशत प्रतिशत आखिर होता क्या है और प्रतिशत का सिंबल कैसा होता है। तो दोस्तों, प्रतिशत का जो सिंबल होता है, तो इस प्रकार का सिंबल होता है। ठीक है, इसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत प्रतिशत का मतलब होता है बाटा में 100। जिस जगह पे इस तरह का सिंबल रहेगा उसका मतलब होगा बाटा में 100। यानी मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख देंगे 5 और इस तरह का सिंबल दे दिए, इसका मतलब हुआ कि 5 5 बटा में 100। ठीक है, यानी कि जो सिंबल हुआ, ये सिंबल का मतलब होता है बाटा में 100। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। मैं एक नंबर प्रश्न है, 800 का 18.3/4% क्या होगा। ठीक है, 800 का इतना परसेंट क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे 800 और का मतलब होता है गुना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे गुना का चेन और इसको तोड़ेंगे। अब 18 चौका इसको गुना होता है, इससे जुटता है। ठीक है, 18 चौका 72 और 3 75, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 75/4। ठीक है, 75/4 और ये जो प्रतिशत प्रतिशत मतलब होता है बटा में 100, इसके बटा में हो जाएगा 100। ठीक है, 100। अब ये 100 ऊपर आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 800 गुने 75/4 गुने 1/100। ठीक है, बटा में ये 100 आ गया प्रतिशत का। ठीक है, ये प्रतिशत का 100 बटा में आ गया। चलिए अब इसको काटते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये 4 से 4 दूना 8 कट गया। अब यहाँ पे आएगा 75 गुने 2, मतलब 75 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 75 दूना 150, यानी ऑप्शन ए 150 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, मेरा 2 नंबर प्रश्न है, 25 का 32% क्या होगा। ठीक है, 25 का 32% क्या होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि का मतलब गुना होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 को 25 लिख दिए, का मतलब होता है गुना, गुना का चिन्ह दे दिए और 32 लिख दिए। और प्रतिशत का मतलब भी हम लोग पढ़े हैं कि बटा में 100 होता है, इसलिए 32 और बटा में 100। ठीक है, अब इसको काटते हैं। 25 चौका 100 और ये 4 से इसको काट देते हैं 32 को, तो कितना मरतब कट जाएगा, 8 चौका 32, मतलब 8 मरतब में कट गया। ठीक है, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन बी में 8 है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, मेरा 3 नंबर प्रश्न कह रहा है 6.25% को दशमलव भिन्न में बदले, मतलब 6.25% को दशमलव भिन्न में बदलना है। ठीक है, 6.25% इसको बदलने के लिए प्रतिशत हटेगा तो बटा में 2 जीरो आएगा। ठीक है, जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 2 जीरो लिखेंगे और 2 जीरो मतलब कि जब 2 जीरो ऊपर जाएगा तो ये दशमलव 2 अंक इधर भागेगा। ठीक है, जब 2 अंक इधर भागेगा तो 1 अंक यहाँ पे और आएगा और ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 0.0625, ऑप्शन में ए नंबर में है 0.0625। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, मेरा 4 नंबर प्रश्न कह रहा है 40 का 40% क्या होगा। ठीक है, 40 का 40%, तो 40 का 40 जो परसेंट होगा यहाँ पे लिखेंगे 40, का मतलब गुना और 40 ऊपर में प्रतिशत मतलब बटा में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये हो गया 4 गुने 4, मतलब 4 चौका 16, ऑप्शन बी 16 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर ज्ञात करें। 40 का चौथाई मतलब 25%। ठीक है, 40 का 25% और 30 का 30% का अंतर ज्ञात करें। तो 40 का 25% निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले 40 और इसका 25%, 40 का 25%, तो ये काटेंगे 25 चौका 100 और ये 4 से ये 4, मतलब कि हो गया 10। 40 का 25% 10 हो गया और इधर निकालना है 30 का 30%, तो इधर निकालते हैं 30 का 30%, 30 का 30%, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 3 तिहाई 9, यानी 30 का 30% हो गया 9 और 40 का 25% हो गया 10। और ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, मतलब कि 10 में से 9 को माइनस कर देंगे तो अंतर निकल जाएगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा,
1 होगा, ठीक है। 1 और 1 किधर है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में 1 है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर को देखते हैं। दोस्तों मेरा 6 नंबर प्रश्न है, राम ने गणित में 90 में से 810 अंक प्राप्त किए और मीरा ने 850 में से 680 अंक प्राप्त किए, तो बताइए कि कौन ज़्यादा अंक प्राप्त किया, ठीक है। राम ने 900 नंबर का एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 810 अंक प्राप्त किया, और मीरा ने 850 अंक का एग्ज़ाम दिया और उसमें से 680 अंक प्राप्त किया, और कौन ज़्यादा अंक प्राप्त किया यह मुझे निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। 900 में से 810 अंक प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये कितना प्रतिशत होगा, यह पहले हमको पता करना है। चलिए हम लोग ऊपर में खाली जगह है यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो 900 का x% कितना है? 810 है, ठीक है। 810, तो चलिए इसको काटते हैं। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और ये 9 से इसको काटते हैं, 9 9 81, ठीक है। मतलब x बराबर हो गया 90%, x बराबर हो गया 90%, ठीक है। तो ये हो गया किसका? ये हो गया राम का। चलिए अब मीरा का निकालते हैं। मीरा एग्ज़ाम दिया है 850 नंबर का, और मीरा को प्राप्त अंक मिला है 680 अंक। चलिए इसको काटते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। और 5 दूना 10, और इधर कट गया, 5 से काटिए इधर, तो हो गया ये 5 एकम 5, और इधर बचा 35, 17 5 85, ठीक है। इधर 2 और इधर 17। अब ये 17 से 68 कटेगा, देखिए काट के, 17 कि 17 17 34 17 एकम 17 चौका 68, 17 चौका 68, मतलब ये कट गया 40 मरतबे में, ठीक है। और इधर गुना करेंगे, 40 गुना 80, मतलब कि मीरा का जो अंक है, जो 80% प्राप्त किया है, ठीक है। मीरा 80% प्राप्त किया है और राम ने 90% अंक प्राप्त किया है, तो किसका ज़्यादा हो गया? राम का, क्योंकि राम ने 90% अंक प्राप्त किया है, इसलिए राम। ऑप्शन बी में, सॉरी ऑप्शन ए में राम है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों मेरा 7 नंबर प्रश्न है, x का मान बताओ यदि x का 4% प्लस 80 का 15% बराबर 16 है, ठीक है। x का 4% प्लस 80 का 15% जो है 16 के बराबर है, ठीक है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। x का मतलब गुना, 4% का मतलब बाटा में 100, प्लस फिर देते हैं 80 का मतलब गुना, 15% का मतलब बाटा में 100, और बराबर में 16 दे दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे काट कूट करते हैं हम लोग। तो ये 4 से काटेंगे 100 को 25 मरतबे में, और यहाँ पे काटेंगे 20 चौका 80, 20 पंजे 100, और ये 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x/25 प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 16, ठीक है। चलिए अब इसको भिन्न के जोड़ बनाना पड़ेगा, तो भिन्न के जोड़ बनाते हैं। इसका यानी कि हो गया 25, यानी x प्लस 25 में 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 में 12 से गुना कीजिए तो कितना होगा? 25 में 12 से गुना करते हैं, ठीक है। पच्चीस में 12 से गुना करेंगे तो 300 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 300 बराबर 16 है। चलिए यहाँ पे हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 25 में 16 से गुना किए थे तो कितना, और 25 में 16 से गुना कीजिए, ठीक है। जब 25 में 12 से गुना किए थे तो 300 आया, और जब 25 में हम 16 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 400, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा
x प्लस 300 बराबर 400। और जब x बराबर निकालेंगे तो ये 300 इधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 300, 400 माइनस 300 यानी 100, मतलब x बराबर हो जाएगा 100। ठीक है, ऑप्शन बी में है 100 करेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों मेरा 8 नंबर प्रश्न है, किसी गांव में 720 व्यक्तियों में से 30% किसी दुर्घटना में मर गए, कितने बचे। ठीक है, किसी गांव में 720 व्यक्ति रहते थे जिसमें से कि 30% व्यक्ति की दुर्घटना में मर गए, तो अब कितने व्यक्ति बचे हैं यह पूछ रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने व्यक्ति थे, 720 व्यक्ति थे जिसमें से कि 30% दुर्घटना में मर गए, तो बचे कितने, 100 में से कोई भी चीज़ होता है 100% होता है। ठीक है, और 100% में से 30% मर गया तो कितने बचे, 70%। तो लिखेंगे 70, परसेंट का मतलब होता है बाटा में 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, और 72 में 7 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 सत्ते 49 और 1 50, मतलब कि 504। ऑप्शन बी में है 504, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों मेरा 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, 40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित थे, तो उस दिन कितने छात्र उपस्थित थे। मतलब कि कोई कक्षा में 40 विद्यार्थियों का एक कक्षा था जिसमें से कि किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित थे, मतलब कि 20% छात्र नहीं आए थे। तो पूछ रहा है कि उस दिन 20% छात्र नहीं आए थे तो कितने छात्र स्कूल आए थे, यह पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। 40 विद्यार्थियों का कक्षा था और 20% विद्यार्थी अनुपस्थित थे, मतलब कि 20% नहीं आए थे, तो आए थे कितना, 80%। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 80% का मतलब बाटा में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और हो गया 8 चौका का 32, मतलब ऑप्शन सी सही हो गया 32। उस दिन स्कूल में 32 स्टूडेंट आए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।